हम अपने समाज का तेज बोलना पड़ेगा जी, थोड़ा तेज। सबसे पहले तो मैं आप सबका, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप लोग आए हमारे इवेंट को कवर करने के लिए। दूसरा, मैं अपने पूरे समाज को बधाई देना चाहता हूं और ख़ास करके अपने नौजवानों को, जिन्होंने कैथल में हुए महाकुंभ और यात्रा को इतना सफल बनाया कि सभी देखते रहे। ये सबको डर था कि वहाँ पर कोई न कोई दंगा फसाद होगा, तोड़ फोड़ होगी, और ये जिस दिन ये समागम हुआ 18 तारीख, उससे पहले दिन पुलिस अधिकारियों ने, दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों ने बार बार हमारे से बात करते रहे, ये कहते रहे कि इसको स्थगित कर दो या इसको टाल दो या मत करो, यात्रा भी मत करो और ये फंक्शन भी मत करो। तो आखिर में हमने उनको ये कहना पड़ा कि हम एक राष्ट्रवादी कौम है, एक डिसिप्लिन लोग हैं और कोई हादसा नहीं होगा। बाकी आप अगर फिर भी ये कहते हैं कि भाई नहीं करो, उससे हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हम ये फंक्शन जरूर करेंगे, चाहे आप इस पर बंदिश लगाओ, जो मर्जी करो, लेकिन हम करेंगे जरूर। अगर आप जेल में डालना चाहते हैं हमें डाल दो, लेकिन हमें इसकी परवाह नहीं है। ये सारी बातें हुई। आखिर में उन्होंने ये कहा कि आप फंक्शन कर लो, लेकिन परमिशन हम फिर भी नहीं देते। तो उन्होंने परमिशन फिर भी नहीं दी, लेकिन हमने अपना फंक्शन किया। और जिस अनुशासन के साथ ये फंक्शन हुआ, ये कैथल में ही नहीं, पूरे प्रदेश में नहीं, देश में आवाज़ गई कि राजपूतों का ऐसा फंक्शन या इतना अनुशासित फंक्शन हमने आज तक नहीं देखा। 7-8 किलोमीटर की यात्रा थी, कोई पत्ता तक नहीं हिला, किसी का कोई तंग किसी आदमी को नहीं किया, किसी दुकानदार को, किसी रेहड़ी वाले को, और सारे के सारा फंक्शन ऐसे स्मूथली चला कि जैसे एक मशीन में चीज़ को डाल देते हैं और वो ठीक ठाक चलता रहता है। महाकुंभ जो हमारा कैथल में हुआ, हमारे बच्चों ने एक इतिहास रचा। मैं ये कहूँगा, उन्होंने एक नई इबारत राजपूत समाज के इस संगठन के लिए और एकता के लिए एक नई इबारत लिखी है। मैं अपने बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस बात के लिए। कुछ एक लोग होते हैं, हर एक जगह होते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, और हमारे समाज में भी ऐसे लोग हैं कि जिन्हों को ये शायद कुछ हजम नहीं हो रहा है। वो ज़्यादातर वो पॉलिटिकल लोग हैं, क्योंकि उनका निजी स्वार्थ इसमें हल नहीं हो रहा है। हम जो हैं आपको ये बताना चाहते हैं कि हम जितने भी यहाँ बैठे हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, ना ही कोई पॉलिटिकल एजेंडा हमारा है। ये बिल्कुल प्योर एंड प्योर सामाजिक फंक्शन था और सामाजिक बात थी। हमने पहले से कहा है कि ये जो सम्राट मीर भोज प्रकरण है, ये हमारे मान सम्मान, स्वाभिमान और इतिहास से जुड़ा मामला है, और इसमें कोई भी अगर इसमें आके कोई दखलंदाजी करेगा या हमें उसमें या हमारे इतिहास को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, हम वो किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए कोई भी कुर्बानी हमें देनी पड़े। जो हमारे लोग हैं बीच में, थोड़े जो पॉलिटिकल लोग हैं, अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं, उसका हमें उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, और हम उसकी परवाह भी नहीं करते। एजेंडा कैसा एजेंडा चलाना चाहते हैं? उनका अपना एजेंडा है कि भाई उन्होंने यहाँ तक कोशिश की कि ये आंदोलन ही ना हो। प्रेस पे बात कर रहे हो आप? हैं? प्रेस पे उंगल उठा रहे? कौन सा? प्रिंट की बात कर रहे हो? नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अभी बाद में जो आपके सवाल है वो मेरे से पूछ लेना, मैं जवाब दूंगा। तो ये जो चला है संघर्ष, तो हमने तो ये कहा कि कुछ आदमी कहते हैं जैसे क्या हुआ वहाँ, कुछ भी नहीं हुआ, 3000 आदमी से 2000 आदमी थे, वो सब ने देखा कि कितने आदमी थे और क्या हुआ। पूरा समाज वहाँ पे था, और उसी समाज के नुमाइंदे आज यहाँ हर एक जिले के यहाँ बैठे हुए हैं। अभी इसके बाद में ये संघर्ष अभी बंद नहीं हुआ। एक कमेटी गठित हुए, सब जानते हैं, और कुछ हमारे नेताओं ने वही की वही कमेटी एक दिन अखबार में डाल के देखो हमने ये कर दिया, वो कर दिया, बीजेपी ने ये कर दिया। हम ये कहना चाहते हैं, कमेटी गठित हुई, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये कमेटी गठित हुई माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर से, ना कि किसी और सरकार के या किसी और नुमाइंदे की वजह से। और ये जो था, जो महाकुंभ हुआ, उससे सरकार पर दबाव पड़ा और इमीडिएटली उन्होंने ये
कमेटी बनाकर डिक्लेयर करनी पड़ी, क्योंकि 20 नवंबर को ये केस हाई कोर्ट में लगा हुआ है और इसीलिए उनको 4 हफ्ते का टाइम दिया ताकि हाई कोर्ट के डेट से पहले कुछ ना कुछ उनके हाथ में आ जाए कुछ कहने के लिए। ये उनकी मंशा थी। मैं इस कमेटी के बारे में कोई नहीं कहना चाहता, लेकिन इतनी बात है कि इन कमेटियों से, जिसमें पुलिस अफसर भी हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी, उनकी जगह कोई रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज वगैरह होते तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन हम उस पर कोई अपनी वो नहीं टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहते। और जो वो फैसला करेंगे उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी समाज के खिलाफ अगर कोई फैसला आता है, उसके बाद जो है उसको हम ये सोचेंगे पूरी तरह मसला हल हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं मानता। मेरी अपनी सोच है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये मसला सुलझेगा आपसी जब गुर्जर और राजपूत समाज दोनों बैठें और उसके हल कोई निकालें। और हल जो है, जो मेरी समझ में आता है, ये ऐसी कमेटियाँ बनाने से नहीं होगा। अब गुर्जर भाई कहते हैं कि वो गुर्जर थे, हम कहते हैं वो राजपूत थे, लेकिन वो भी ये समझते हैं कि वर्ण व्यवस्था जब थी तो सभी क्षत्रिय थे, उसमें राजपूत भी थे, गुर्जर भी थे, जाट भी थे। तो अगर हम सभी क्षत्रिय थे, बाद में जात का सवाल आया तो हम उसको क्षत्रिय सम्राट लिख लें, हमें कोई एतराज़ नहीं। हिंदू सम्राट लिख लें, कोई एतराज़ नहीं। और ऐसा वो हमारे भाई अगर करते साथ में मिलके, हम जाकर अपने महापुरुष को माला भी डालेंगे और नमन भी करेंगे और उससे ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन कोर्ट वर्डिक्ट से या किसी और से जिसके भी खिलाफ गया, मैं ये समझता हूँ कि वो उसके बाद भी ये विवाद चलता रहेगा। मेरे को ऐसा लगता है कि ये विवाद हल करने का ये तरीका जो है वो शायद ठीक ना हो। पर कोर्ट ने तो राजपूत समाज और गुर्जर समाज दोनों के पक्ष में से वकील खड़े किए हैं, तो क्या आप उनको सही नहीं मानते? नहीं, वकील खड़े होंगे, वकील खड़े हुए ऐतिहासिक फैक्ट्स दिखाने के लिए, बताने के लिए। मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, दोनों पक्ष के वकील होंगे खड़े, लेकिन समाज को थोड़ा सेटिस्फाई करना हर एक चीज़ के साथ थोड़ा मुश्किल होता है। और जो मैं हल सजेस्ट कर रहा हूँ, केंद्र सरकार, राज्य सरकार एक हुक्म पास, एक आदेश पास करें, पार्लियामेंट में कानून पास कर दें कि भाई किसी महापुरुष के साथ की जाति सूची शब्द नहीं लिखा जाएगा, महापुरुष सबके होते हैं। तो ऐसा आदेश क्यों नहीं कर सकते? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में, SC/ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया और पार्लियामेंट में उसके ऊपर दूसरी तरह से कर दिया। वो इतनी बड़ी बातें हो सकती हैं, तो ये क्यों नहीं हो सकता कि पार्लियामेंट में कानून बना दो आप, किसी महापुरुष के साथ किसी ऐसे जाति सूची शब्द ना लिखें। कोर्ट का फैसला आने से पहले ही सर एक मिनट सर, कोर्ट का फैसला आने से पहले ही आपने कोर्ट के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि हम मानेंगे नहीं जो भी निर्णय आएगा। मैं ये नहीं कह रहा मानेंगे, आपने यही कहा। मैं ये नहीं कहता मानेंगे। ये कैसे मैटर, कैसे जब कोर्ट में चला गया, सब जुडिशियल है, कमेटी बना दी गई है, तो आपको वेट करना चाहिए। ऐसा है, कोर्ट में चला गया वो हम मानते हैं, हम कोर्ट के प्रति कोई एक्सप्रेशन पास नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हल जो है, सबसे बढ़िया हल जो है वो ये है कि दोनों समाज बैठ कर के बात करें, जाति सूची शब्द ना लिखें, वो भी माने उसको और हम भी माने। सर कमी कहाँ रह गई है? उससे बढ़िया तरीका और कोई नहीं। सर समाज बैठ क्यों नहीं पा रहा? कमी कहाँ रह गई है? राजपूत समाज पहल नहीं करना चाहता या गुर्जर समाज पहल नहीं करना चाहता? ऐसा है, पहल हुई भी है। शुरू में मुख्यमंत्री के पास भी दोनों समाज के लोग गए थे और वहाँ बातचीत हुई। गुर्जर समाज ने ये हाँ की कि हम ये गुर्जर शब्द नहीं लिखे, लेकिन 2 दिन के बाद उससे अपने फैसले से वो पलट गए। हो सकता है सामाजिक दबाव या बच्चों का दबाव क्या रहा, लेकिन वो उससे हट गए कि हम कुछ मांगे राजपूत समाज की तरफ से रखी गई है, वो क्या क्या मांगे हैं सरकार के साथ? देखो, ये मांगे जो है, हमने कहा था कि जो 19 जुलाई को कैथल में लाठीचार्ज हमारे बच्चों पे हुआ, जो कि पीसफुल तरीके से बैठे हुए थे, हमने प्रशासन को कहा, चीफ मिनिस्टर से भी गुहार लगाई, अपने जो नेता हमारे थे उनको भी कहा कि भाई इनको कम से कम सस्पेंड कराओ, जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और इसी की रंजिश है समाज में कि इतना कुछ हो गया और हम ये कह रहे हैं उसको सस्पेंड तो कर दो पुलिस वाले जिसने ये किया या जिसने आदेश दिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उनको सिर्फ ट्रांसफ़र क्या किया, कैथल में ट्रांसफ़र किया
और मलाईदार पोस्ट में जो लाइन हाजिर थे उनको भी थाने में पोस्ट कर दिया, उनको एक किस्म से इनाम दिया गया, जो कि समाज में इसके बारे में बड़ा आक्रोश है। सर जो कमेटी बनाई है, कमेटी से सहमत है आप? जो कमेटी बनाई है उससे सहमत है आपके? कमेटी नहीं, के साथ हम सहमत हैं, क्यों नहीं सहमत हैं? तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या जरूरत थी? फैसला होता उसके बाद नहीं, करते प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत ये थी जो जब फैसला आ जाता हाँ उसके मैं बाद बताता आप हूँ, प्रतिक्रिया जो हमारे समाज के लोग, जो हमारे लोग हैं, उन्होंने कल परसों एक कॉन्फ्रेंस की बीजेपी ऑफिस में और ये कहा समाज ने धन्यवाद किया चीफ मिनिस्टर का। अब वो कौन सा समाज था बीजेपी ऑफिस में बैठ के राजपूत समाज ने धन्यवाद कर दिया? वो बीजेपी समाज में जो है बीजेपी पार्टी है वो करे, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन ये समाज नहीं करता, हम उसका धन्यवाद नहीं करें। हमको धन्यवाद माननीय हाईकोर्ट का करेंगे जिन्होंने पहले सर ये बात कही जा रही थी कि मुख्यमंत्री इस मामले में हस्तक्षेप क्यों नहीं करते, अब इस मामले में अगर कमेटी गठित हुई है तो उसके ऊपर उंगली क्यों उठाई जा रही है सर? नहीं, हम फिर वही बात आप कह रहे हैं बार बार, हम उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन हम बेटर एक सोल्यूशन जो है ना वो सजेस्ट कर रहे हैं कि वो बेटर तरीका होगा जिससे कि इसका स्थायी समाधान निकल कर आए। तो कौन राजनीति कर रहा है? आज शुरू होने से पहले ही आपने कह दिया कि इसमें कोई भी राजनीति शामिल नहीं है, कौन कर रहा है राजनीति इसमें? राजनीति देखो वही करेंगे जिनका निजी स्वार्थ हो सकता है, कोई एमएलए का टिकट चाहिए किसी को, कोई मंत्री बनना चाहता है, ये वही स्वार्थ है, और क्या स्वार्थ है? हमारे लोगों का कोई स्वार्थ नहीं, हमारा तो सामाजिक स्वार्थ है और उसी के साथ हम लगे हुए। कैथल के भाजपा जिलाध्यक्ष हैं अशोक गुज्जर, उनको लेकर काफी ऐतराज रहा है, उनके इस्तीफे की मांग भी की आपने? हमने की इसलिए की, जब हम 19 तारीख को वहाँ थे, हमने ज्ञापन दिया डीसी साहब को, शाम तक हम वहाँ बैठे रहे। उसने अशोक गुज्जर ने डीसी और एसपी को ये ऐसे लैंग्वेज यूज की कि वो तो मेरी जेब में है। अगर प्रशासन पे इतना ही प्रभाव है पॉलिटिकल लोगों का और सामाजिक बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो हमारे पास और कोई जरिया नहीं था। हम सेंटर के मंत्रियों तक मिले कि इसका समाधान कुछ निकालिए। गुजर और राजपूत कम्युनिटी का सदियों का बहुत पुराने रिश्ते रहे हैं और क्लोज रहे हैं। मैं तो फौज में नौकरी की राजपूत रेजिमेंट में, और हमारे पास 50% गुजर हैं राजपूत रेजिमेंट में और 50% राजपूत हैं। लेकिन मेरे को अपनी 24 साल मैंने सर्व किया, 20 साल मैंने गुजर ट्रुप्स की कमांड की। मैंने कभी ऐसा जो हंगामा नहीं देखा या किसी के मुंह तक से नहीं सुना कि वो उसका वो था पूर्वज था या वो उसका पूर्वज था, ऐसा कुछ भी नहीं। सर टेक्निकल कोशिश है सर, इसमें टेक्निकल प्रश्न ये है कि सरकार से ही बात करेगी ना। कोर्ट ने सरकार को कहा कमेटी बनाओ, आप कमेटी फैसला देगी। कमेटी में आपके लोग भी हैं, दूसरी पार्टी के भी लोग हैं और कुछ इतिहासकार लोग भी हैं, तो सर इसमें दिक्कत है, कमेटी का फैसला वेट करना चाहिए। नहीं, वो करें, किसने क्या नहीं करते। मैं तो ये कह रहा हूँ उससे बेटर सोल्यूशन जो मतलब सजेस्ट कर रहा हूँ, दोनों समाज अगर बैठ के कर लें, हम कोर्ट से केस विड्रॉ कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? तो अगर हम फैसला कोई कर सकते हैं। हस्तक्षेप लग रहा है आपको? इसमें सरकार का हस्तक्षेप लग रहा है? आप मेरे मुंह में शब्द डाल रहे हो, कोई नकार, मैंने कोई नेगेटिव बात नहीं। आपको लग रहा है ऐसा? आपको लग रहा है ऐसा? क्या ये हस्तक्षेप लग रहा है सरकार का? नहीं, सरकार का हस्तक्षेप मैंने तो नहीं कहा, लेकिन हाँ जो राजनीति कर रहे हैं और वो दोनों पक्षों को जो है ना बीच में कड़वाहट पैदा कर रही है, पॉलिटिकल कड़वाहट है, और वो किसी समाज के लोगों ने नहीं की। जब ऊपर ये शुरू हो गया तो फिर ये भी शुरू। अरे भाई, कंवरपाल मंत्री हों के एमएलए हैं और वो दूसरे हैं, उन लोगों ने कितना इंटरेस्ट इसमें लिया, वो खड़े रहे समाज के साथ, उकसाते रहे। आपने ग्वालियर में देखा होगा वो लाठीचार्ज हुआ, कितनी बुरी हालत हुई, मेरठ में हुई, क्यों हुई? आपको लगता है राजनीतिकरण हो जाएगा अगर ऐसे बात? राणा जी ने अभी कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टी ये विपक्ष है जो आपस में लड़ाने का काम कर रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, विपक्ष लड़ाने का काम विपक्ष तो नहीं कर रहा, लेकिन बीजेपी को लग रहा है विपक्ष को फायदा हो रहा है, तो वो कुछ न कुछ तो इल्जाम लगाएंगे। वो कहेंगे कि विपक्ष ऐसा कर रहा है, तो विपक्ष का पक्ष का हमें कोई मतलब नहीं चाहिए था। हम तो एक प्योरली सामाजिक मुद्दा है और हम उसी पर रहेंगे, हमें किसी पार्टी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या भाईचारे का क्या संदेश रहने वाला है फिर? भाईचारा यही है, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि हम बैठे, हमारी तरफ से ओपन इन्विटेशन है गुजर समाज को, वो आए और हम बैठेंगे, कोई न कोई हल निकलेगा। और मैंने जैसे आपको कहा, इकट्ठे जाकर महापुरुष के गले में माला डालेंगे, इससे बढ़िया और कोई सोल्यूशन दोनों समाज के अंदर, ताकि भाईचारा बना रहे जैसा पहले था, उससे बढ़िया और कोई सोल्यूशन मेरी नज़र में नहीं है। बाकी कोर्ट जो करेगी वो फैसला सभी दोनों बातें होगी ना, दोनों बातें आप रख रहे हो, आप अपनी बात भी रख रहे हो, कोर्ट की बात भी रख रहे हो। वन साइड कोर्ट में जाने के बाद तो कोर्ट का, फिर आप कह रहे हो कोर्ट का डिसीजन मान्य है,
लेकिन हम ये कह रहे हैं भाई हम तो इस तरीके से ये अगर ऐसा हो जाता तो अच्छा है। समाज की बात की जाए तो दो विभागों में समाज कहीं ना कहीं बट रहा है। एक तरफ जो है राजनीति कहीं ना कहीं हो रही है समाज के अंदर ही। अगर बात की जाए शेर सिंह राणा जी की, वो भी अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे थे बीच में इन्विटेशन के लिए जब आए थे। तो आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि समाज कहीं ना कहीं अलग हो रहा है? नहीं, हम वैसे ही थे। मैं तो ये कहता हूँ ये समाज बैठा है, अब इलेक्शन में क्या होगा ये समाज फैसला करेगा कि वो ठीक है या हम ठीक हैं। सर, जो लोग इस राजनीति कर रहे हैं उनका बहिष्कार करेंगे आप लोग? नहीं, राजनीति जो हमारे समाज के विरुद्ध करेगा बहिष्कार तो करेंगे, जो नुकसान करेगा उसका बहिष्कार होगा। क्षत्रिय आयोग बनाने की बात आपने कही है, क्या उससे कोई हल निकलेगा? हमने कहा कि क्षेत्रीय कल्याण बोर्ड जैसे हिमाचल में है और जगह एक दो जगह हैं, वो लोग जो हैं वो करें, और उसकी हमारी मांग भी थी। हमने ये भी कहा था कि महाराणा प्रताप चेयर जो चौधरी भजन लाल के टाइम पे वो सैंक्शन हुई थी, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो चेयर स्थापित नहीं हुई ताकि महापुरुषों के उनके कामों का एक अध्ययन हो सके, एक रिसर्च हो सके। और वही नहीं, जितने भी महापुरुष हैं खास करके जो कंट्रोवर्शियल हो गए उनकी कम से कम चेयर स्थापित हो ताकि सारा कुछ सामने आ जाए कि भाई क्या था क्या नहीं था। नहीं, इस कमेटी में मेंबर जो है सारे निष्पक्ष ही हैं सारे, उसमें कोई पॉलिटिकल मैटर तो नहीं है। नहीं, हमें जो कैप्टन से आपकी मीटिंग हुई थी सर, उसमें एक सवाल है, आप बार बार एक बात कर रहे हैं कि राजनीति हो रही है। एक सेकंड, राजनीति हो रही है, लेकिन एक इंटरव्यू मैंने यही किया था जब यहाँ पे एक बैठक हुई थी, तो शेर सिंह राणा ने एक बात बोली थी कि मैं अपनी पार्टी के लिए कर रहा हूँ ये सारी चीजें, क्योंकि हमने उनसे सवाल ये पूछा था कि राजनीति तो आप भी कर रहे हो कहीं ना कहीं, तो राजनीति तो शेर सिंह राणा भी कहीं ना कहीं समाज के कंधे पर रखकर कर रहे हैं। ऐसा है कि ना तो हमें शेर सिंह से कुछ लेना, ना उसकी पार्टी से कुछ लेना है, और वो जो हैं इस समाज के कंध पे रख के अपना स्वार्थ हासिल, निजी स्वार्थ देखना चाहते हैं, तो वो ऐसा नहीं होगा। ये समाज सब जानता है। हमारी आपका एक मैसेज भी काफी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जिसमें आपने बोला कि शेर सिंह राणा या कोई और अगर ऐसा करता है उसका विरोध करना चाहिए। नहीं, विरोध करना चाहिए। हम जो है अपने लेवल पे हम अपने बच्चों को समझा रहे हैं और सबको पता भी है, लेकिन एक दो लोग हैं जो सोशल मीडिया पे उठा के व्हाट्सएप के शेयर हैं जो उंगलियां चलती रहती हैं। सर, आपके ही समाज के कुछ लोगों ने, आप कह रहे हैं अभी बीजेपी कार्यालय में योगेंद्र राणा जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी, वहां पर जाकर बीजेपी पार्टी का जो है धन्यवाद व्यक्त किया था, उसको किस रूप में देखते हैं आप? मैं बताऊं? नहीं, हम देखिए, इस समाज ने एक मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारा विरोध पार्टी से है, और जो सत्ता में है उस पार्टी से हमारा विरोध है। अगर हमारे भाई राजनीतिक करते हैं, वो किसी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, किसी पार्टी के एमएलए हैं, जब वो हमारे मंच पे या हमारे साथ नहीं आते तो हम उनको कैसे स्वीकार करेंगे? तो मैं तो खुल्ला ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे भाई दूसरी पार्टियों में हैं, अभी हमने पूर्ण रूप से बहिष्कार कर रखा है। जो लोग हमारे साथ हमारे मंच पे आएंगे हम उनका स्वागत करेंगे। जो बात आपने कही है कि जिला अध्यक्ष ने यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया, देखो पहले तो उन्होंने उसमें डेट गलत बताई गई है कि 3 अगस्त को माननीय हाई कोर्ट ने एक फैसला यानी फैसला के कमेटी गठित करने के लिए बोले गया था, लेकिन सरकार ने और इस हमारे जिला अध्यक्ष को भाई को हमारे तब इन बीच में जो 3 अगस्त से लेके और 18 अक्टूबर तक का टाइम था, उस बीच में इनकी नींद नहीं खुली, वे सोते रहे। सर, बैनर इस्तेमाल नहीं किया, वो साइड में थे, उन्होंने बिल्कुल भी बैनर इस्तेमाल नहीं किया, और उन्होंने स्पष्ट बोला कि मैं समाज की तरफ कि वो अगर समाज के साथ थे, जब समाज किया था उनको, हाँ जी बुलाया उनको। एक बताओ, जब स्वाभिमान की लड़ाई है तो बुलावे किसको दिए गई? ये इतनी पब्लिक आई बुलाने से आई? नहीं, शेर सिंह अपनी मर्जी से आए हैं, समाज के व्यक्ति हैं। नहीं, समाज देखो, शेर सिंह राणा जी समाज के व्यक्ति हैं, योगेंद्र राणा का भी स्वागत होता उस मंच पे अगर से योगेंद्र राणा आते, लेकिन शेर सिंह राणा जी हमारे समाज के व्यक्ति हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं। वोट का क्या करना है वो वोट के टाइम पे देखेंगे, वो देखो ना, वो वोट के टाइम पे देखेंगे। योगेंद्र राणा जी हमारे साथ खड़े हो ना, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, वो 18 अक्टूबर को आए हमारे बीच में। आप बुलाया? नहीं, बुलाने की किसको है भाई? ये लोग आए बुलाने से। सुखिया जी, एक बात है, मेरा तो स्पष्ट मानना है, धर्म युद्ध में कोई निमंत्रण नहीं दिया, जिसकी जमीर जिंदा वो आएगा। और सर, हमारी जमीर जिंदा है अपने समाज में। मीर बोध जी के मसले को लेकर हमारा कोई आंदोलन नहीं है।
और किसी प्रकार से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है हमारी। वो मुद्दा कोर्ट के अंदर है और हम पूर्ण रूप से, जैसे आदरणीय कर्नल साहब ने कहा भी, हम सहमत हैं। वो सुनने में और आपके थोड़ा बोलने में इनकी कमी रह जाती है। जो कोर्ट में चले गया उस कमेटी से हम पर्सन हैं, खुश हैं, लेकिन जो हमारे भाई बिना बात की एक श्रेय एक मुख्यमंत्री को देना चाहते हैं, तो वो श्रेय क्यों नहीं देते जो हमारे पिछले आंदोलनों के दौरान हमारे समाज के लोगों पर मुकदमे दर्ज हैं, तो उनको खारिज कराए मुख्यमंत्री जी से बात करके। कहा था उस दिन उन्होंने कि वो उन मुकदमों को भी खारिज करवाया। नहीं, कब कराओगे? 2014 से लेकर अब तक समय नहीं मिला उसको खारिज कराने का। और जब 18 तारीख को समाज महाकुंभ कर लेता है, 19 तारीख को क्यों उसका ऑर्डर कर देती है सरकार? सरकार को तो अगर चाहिए था, सरकार ने तो असली पूछे ना बात, मैं अगर आपको समझाना चाहूं उसकी जी, सरकार ने तो 3 अगस्त को कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया भी कमेटी गठित करो, उसकी भी अवहेलना की। अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी भाजपा के ये बात बोल रहे थे भी 20 तारीख को फैसला आ जाएगा। 20 तारीख को कैसे फैसला आ जाएगा? 20 तारीख को तो ये कमेटी कोर्ट के अंदर अपनी सरकार पेश करेगी भी, एक कमेटी हमने बनाई है, उसके बाद फैसला आएगा। उसमें कितना समय लगता है वो बाद में देखेंगे। तो ये समाज को गुमराह करने की साजिश है, क्योंकि समाज ने अपनी उड़ान बढ़ ली है। अगली तैयारी हमारी 10 दिसंबर की महाकुंभ की जो तैयारी हो रही है दिल्ली के लिए हो रही है, और 25 तारीख को भिवानी जिले के अंदर, 25 फरवरी को भिवानी जिले के अंदर भी महाकुंभ हमारा तैयार है। उसके आगे जिले का प्रस्ताव हमारे पास है। इस प्रकार हम जो भी डेट हम रखेंगे उसी प्रकार हम आगे चलते रहेंगे। हमें सरकार से विरोध है, सरकार के खिलाफ चल रहे हैं। मीर बोध जी को लेकर सरकार से क्यों विरोध? सरकार से आप क्यों नहीं एकजुट हो पा रहे? क्यों नहीं भाईचारे का संदेश? नहीं, किस चीज के लिए लठ मारे है ना सरकार ने, तो लठ खाने के बावजूद सरकार के पास कैसे जाए? सरकार, हमारी बात छोटी सी मांग है कि जिलाध्यक्ष को कैथल के तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करे। जो ओम प्रकाश धनखड़ जी है, चलो तो सरकार का मुद्दा लगा, ओम प्रकाश धनखड़ जी के इलाके में हमारे राजपूत समाज की वोट कितनी है उनको पता लगेगा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, जब विधानसभा चुनाव आएगा। तो ये धनखड़ जी एक जिलाध्यक्ष को नहीं बर्खास्त कर सकते, समाज को अपनी वोट लेने के लिए याद आ जाता है। अब पूरे समाज की तरफ से धन्यवाद कर दिया हमारे जिलाध्यक्ष को। मैं तो अपने जिलाध्यक्ष जी को भी ये बात कहता हूँ, या तो समाज के साथ खुला हो, आपका स्वागत है, आप हमारे भाई हो। अगर इस प्रकार की बात करोगे ना तो हमें अभी 10 दिन का समय, 20 दिन का समय देते हैं। इस जो बीजेपी का मुख्यालय और आरएस का मुख्यालय ना, उसका भी घेराव करेंगे हम यहाँ पर करनाल के अंदर, अगर यही हरकतें रही। किस चीज के लिए वो बार बार समाज को पाड़ने की बात करते हैं? समाज अगर चला, आज उठ के चला, समाज के जो हमारे गांव में, ग्रामीणों में रहने वाले लोग थे जिनको दर्द था मान सम्मान स्वाभिमान का, वो लोग उठ के चले हैं, वो स्वाभिमान को लेकर चले। अभी लाठी लगी है ना कि मीर बोध जी के मुद्दे को लेकर चले। आपको नहीं लगता कि विवाद के कारण इसके दो फाड़ कहीं ना कहीं? नहीं, दो फाड़ समाज के दो फाड़ नहीं है। जो समाज नहीं, जो समाज था वो कैथल के अंदर था, और जो राजनीतिक लोग थे वो आपकी मीडिया के सामने थे। आप मना करो, योगेंद्र जी नहीं, हमने कोई मंच नहीं दिया। जो समाज पॉलिटिकल लोग अगर वहाँ बैठ के राजनीति करें वो ठीक नहीं, कौन करेगा बताओ? किसने किया बताओ? अभी भी आप इन्वाइट कर रहे थे। वैसे कर्नल साहब का एक मैसेज वायरल हो रहा है काफी, हाँ। इनका भी साफ तौर से उसमें नाम लिखा हुआ है कर्नल साहब ने, शेर सिंह का। नहीं, तो ऐसे आपने शेर सिंह राणा जी को भी खुल के बोल दिया है भी आप अपनी पार्टी को अपने घर रख के आए। हाँ। हमारे साथ अगर वो मंच पे आते हैं तो हम योगेंद्र राणा का भी स्वागत करते हैं, दूसरे लोगों का भी स्वागत करते हैं। तो देखा जाए गठबंधन तो शेर सिंह राणा का नहीं, फिर वोट थोड़ी दे रहे हम शेर सिंह राणा को। जब तक वो हमारे बीच में आने के राजनीतिक बात करेंगे हम स्वीकार नहीं करेंगे, तो समाज के ऊपर छोड़ेंगे ना। सिंह राणा पार्टी के साथ आएंगे, विरोध रहेगा उनका, ये बात पार्टी के साथ आएंगे तो विरोध करेंगे, लेकिन वो सामाजिक आदमी बन के आते हैं, बिल्कुल डट के विरोध रहेगा। मंच पे जगह नहीं है शेर सिंह राणा जी को। लेकिन इसी मंच पे शेर सिंह राणा ने ये एक बात बोली थी कि मैं अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहा हूँ और मैं खुले तौर पे। नहीं, कौन से मंच पे, कहाँ पर की थी? बाहर मीडिया में की थी। तो मीडिया में तो देखो कोई भी आदमी कुछ भी आपको अपनी बोल के चलेगा उस बात को, मंच पे बोल रहा जो महाकुंभ हुआ, एक मिनट, नहीं, जो महाकुंभ हुआ उसका न्यूज कवरेज हमने भी देखा है, जिसमें ये कहा गया कि इसकी अध्यक्षता कर्नल देवेंद्र सिंह और शेर सिंह ने की, जो सरासर गलत था। उसकी ना तो कोई अध्यक्षता थी और ना कोई और बात है, ना हम उसकी, ये नहीं कि हम उसकी वो पार्टी पॉलिटिक्स करता रहे और हम उसको मान लेंगे, ये बात बिल्कुल कतई गलत है। हाँ, इंडिविजुअल कैपेसिटी में आए तो ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल चोला पहन के और समाज के इस मंच का इस्तेमाल करेगा वो हमें बिल्कुल ना तो पसंद है ना करने चाहिए। एक सेकंड, ऐसा क्या हुआ कि आपको मैसेज डालना पड़ गया लिख के? मैंने क्या मैसेज डाला? कुछ तो बात हुई होगी। क्या मैसेज बोला है कि शेर सिंह या अन्य लोग जो राजनीति कर रहे हैं फिलहाल हमें उनको दूर करना चाहिए, चुनाव के समय में हम देखेंगे किसको वोट करना। मैं बिल्कुल वही बात है,
हमने कहा उनको हम प्लेटफॉर्म जो कोशिश हम ये हमारे बच्चे कर रहे हैं मेहनत और उस प्लेटफॉर्म का आप यूज करें अपने पॉलिटिकल पार्टी के लिए अपने निजी के लिए, इसलिए मैंने कहा कि नहीं होना चाहिए। शेर सिंह ने 18 अक्टूबर को मंच से कोई भी ऐसी बात नहीं कही जो पार्टी से रिलेटेड हो। उनकी अध्यक्षता मीडिया को कैसे लिखवाई वो हमें नहीं पता। इसी के लिए कर्नल साहब ने इसी के लिए वैसी डाला। और रही बात योगेंद्र की, 19 तारीख को जब लाठीचार्ज हुआ था, 20 तारीख को हमारे समाज ने, हमने योगेंद्र के, वीरेंद्र के जितने भी ये लोग थे इन सब के पुतले भी जलाए, इनका विरोध भी किया है और आज भी विरोध है और विरोध रहेगा जब तक ये समाज के साथ नहीं चलते। आज भी वेलकम हो, समाज के साथ आओ। विनोद भाई ने बोला, ये कर्नल साहब बोल ही रहे हैं, जो समाज के साथ आएगा वो हमारा है, जो समाज के अपने स्वार्थ के लिए समाज को इस्तेमाल करेगा उसके हम खिलाफ है और विरोध करते रहेंगे। आपको लगता है ये पूरा का पूरा मामला सम्राट मीर भोज का मामला जो है राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, इस कारण से भी सम्राट मीर भोज का कोई मुद्दा नहीं है, कोर्ट में चले गए, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। अगर बात आज हो रही है तो जिस भाजपा को हमने 95% वोट देकर भाजपा को देश और प्रदेश में बनाया, वो लड़ाई हमारी हो रही है। हमारी मांग है कि अशोक गुज्जर जो जिला अध्यक्ष है उस पर कार्रवाई करे, जो पुलिसकर्मी है उन पर कार्रवाई करे। इस प्रकार की कोई बात सरकार ने हमारी मांग नहीं। सर कुछ लोग नहीं, कोई सस्पेंड नहीं हुआ, कोई सस्पेंड नहीं है। अगर हुआ तो मीडिया हमारे को बता देंगे या वो लोग बता देंगे जिन्होंने सस्पेंड किया, लेकिन प्रमोट जरूर किया उन लोगों को। ये हमारी जो आज लड़ाई है और हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये हमारा कहने का अर्थ यही था कि वो समाज को, जो हमारे भाई है जो भाजपा में रह के समाज को बगड़ाने का काम कर रहे हैं, समाज अब एकजुट होना शुरू हुआ है, समाज के नौजवान एकजुट होना शुरू है। इतनी सभ्य इतने अनुशासन में एक यात्रा निकाल दी हजारों की संख्या में, जाके वहां लाखों की संख्या में इकट्ठे हो गए, तो आज वो लोगों को दर्द हो रहा है। तो वो बीजेपी के लोग बोलते हैं, तो हमें तो सभी पार्टियों से विरोध है। जो हमारे साथ आएगा, इस मंच पे आएगा, संघर्ष समिति के साथ आएगा, राजपूत समाज के साथ आएगा, उस आदमी का हम सम्मान करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे किसी भी दल से हो और किसी भी जाति से हो, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन जो समाज को गुमराह करने की बात करेगा उसका विरोध हम डट के करेंगे। जैसे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने सारी डेट गलत बताई, अधिकारियों को सारा श्रेय दे रहे हैं और मुख्यमंत्री जी को बिना बात के श्रेय दे रहे हैं। किस बात का श्रेय मुख्यमंत्री जी को? 4 महीनों के लटल खाए हुए, जब तो याद नहीं आई, कोर्ट की बात को वो नहीं मानते। तो ये सब नाटक ड्रामेबाजी हम तो अपने भाई को कहेंगे बंद करें, नहीं हमें मजबूरन इस बीजेपी का भी कार्यालय का घेराव करना पड़ेगा और जो आरएसएस का उसका भी कार्यालय का घेराव करना पड़ेगा हमें तुरंत प्रभाव से। गुज्जर शब्द आज भी कोई अभी पार्टी की कोई बात नहीं है, अभी पार्टी की चुनाव की कोई बात नहीं है। जब चुनाव की बात होगी तब हम चुनाव की बात करेंगे, वोट की तब बात होगी जब चुनाव हुआ। आप एजेंडा पास करेंगे, पॉलिटिकल आदमी कोई भी आना अपनी पार्टी छोड़ के आए तब आएगा ऐसा? बिल्कुल, पार्टी का अगर समाज के साथ आना है तो खासकर बीजेपी के जो लोग हैं जिन्होंने लाठी चलाई, शासन में कौन लोग बैठे हैं? शासन किसके है जी? किसी भी पार्टी के हो सर, तो बीजेपी के लट मरवाए हैं तो बीजेपी के लोगों से कहेंगे हम भी हमारे साथ आओ। अभी ये गुरदीप भाई बैठे हैं, इतने बड़े पद पे था, इसने छोड़ दिया, समाज ने इसको सिर पे बिठा रखा है। तो अगर ये भी बीजेपी के साथ होता, आज ये हमारे बीच में कैसे बैठ सकता था? जो हमारे भाइयों ने इस्तीफे दिए हैं उनको समाज सिर पे बिठाएगा, और जो लोग बीजेपी में रह के भी समाज के बढ़ेंगे तो मैं तो उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा भी आप अपनी बीजेपी की राजनीति करो, समाज को ना गुमराह करो। मतलब किसी भी पार्टी का कोई भी नेता आएगा वो छोड़ के आए, वो छोड़ के आए, छोड़ के, ये बात क्लियर है। शेर सिंह छोड़ के आएगा तब स्वागत होगा। स्वागत होगा, अगर पार्टी की बात नहीं करेगा। वो पहले दिन से हमारे साथ आंदोलन में था, हमें नहीं पता था आंदोलन इतना बड़ा रूप लेगा। जब 19 जुलाई को कैथल के अंदर आंदोलन की शुरुआत की तब शेर सिंह जी हमारे साथ थे। अब ये बताओ, उस दिन तो कोई पार्टी की किसी की बात नहीं थी। जो आदमी पहले दिन से हमारे साथ था तो हमें उसको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन हम भाई शेर सिंह को भी बार बार यही बात बोलते हैं कि आप अपनी पार्टी को अपने घर रख के आए अगर समाज के बीच में आना है। इस प्रकार का कोई समाज में भ्रमित ना फैलाएं। अगर आपको अपने पार्टी का इतना प्यार है तो अपनी पार्टी के साथ जाएं, लेकिन वो सब पार्टी को घर रख के आते हैं। मीडिया में वो क्या बोल देते हैं हमें उसका पता नहीं, लेकिन उन्हें हमारे मन से कभी भी अपनी पार्टी की वोट की अपील नहीं की, कभी नहीं की। ये हम खुल के बोल देते हैं, इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं। वो हमारे साथ आते हैं, दूसरे लोग भी आए, आपके इनेलो से भी लोग आए, लेकिन वो समाज के साथ तो आए ना। सवाल तो यही उठता है, जब जैसे कर्नल साहब ने मैसेज डाला
शेर सिंह का नाम लिख के मैसेज डाला कि इनसे दूर रहना चाहिए, लेकिन बात तो ये हुई है ना कि कुछ तो बात हुई होगी, इनको भी लगा होगा कि राजनीति हो रही है। मैंने ये नहीं कहा उससे दूर रहना चाहिए। शेर सिंह का नाम देखो, इतने कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं जी हमारा देवता, यहाँ तक लिखा हमारा देवता है, हमारा वो है। अब मैंने उनको ये कहा भाई आप लोग चुप बैठ जाओ, कोई शेर सिंह या किसी और पार्टी का प्रचार मत करो, जब इलेक्शन आएगा जब देख लेंगे। आप ये बताओ इस मामले को समाप्त कैसे करना है, ये बताओ इस मामले को शांत समाप्त कैसे करना है ताकि भाईचारे का एक मैसेज जाए बड़ा, भाईचारे का एक मैसेज जाए और मिल बैठ करके एक बात करनी चाहिए समाज को। क्या हर्ज है, हम अभी भी इसको कर सकते हैं, हमारी तरफ से ओपन इन्विटेशन है। इसकी पहल तो सामाजिक तौर पर ही होनी चाहिए, सामाजिक तौर पर होनी, मैं तो कह रहा हूँ ओपन इन्विटेशन, खुली बाहों से आप समूह को स्वीकार करेंगे, आप पूरा इकट्ठे जाके माला पहनाएंगे और बोलो, और हम क्या कर सकते हैं। और 10 हमारी मांगे हैं, 10 हमारी प्रमुख मांगे हैं, वो सरकार अगर स्वीकार करती है हम अपना आंदोलन वापस ले लेंगे, नहीं तो 25 फरवरी को अगर उनको पद से हटाया जाता है। वहाँ भी बात आई थी कि जो बीजेपी के पदाधिकारी जिन्होंने इस्तीफा दिया वो वापस आ जाएंगे, क्या कहेंगे गुरदीप जी आप इस बात को लेकर? अशोक गुज्जर जी को जो हटाया जाए पद से, तो बीजेपी के जो लोग थे, क्योंकि एक विधायक और एक जिला अध्यक्ष, उसने सारे समाज का भाईचारा खराब कर दिया। कोर्ट का आदेश है कि जो गुज्जर सब चौक पे लिखा हुआ है, पहली बात तो जो सम्राट महिर भोज जी के नाम से वो चौक पास है, जो गुज्जर सब जो लिखा हुआ है उसे टेप से ढकना था, हाई कोर्ट का आदेश है। पर प्रशासन अब भी इतना प्रभावित में है, वो गुज्जर चौक जो लिखा हुआ है वो ढका नहीं गया। एक जो गुज्जर शब्द की जो स्लिप थी वो ढकी गई। आप कह रहे हो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना है, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद जब हम तब करेंगे तब वो हमारी मांगे हैं। वहां से जो हमारा भाईचारा खराब हुआ, पहले भी कितने चौक हैं जिन्हें काम रोक दिया गया था। ऐसा कौन सा उस महिर भोज जी के चौक जी के वहां पर अनावरण करना था, ऐसी कौन सी जल्दी थी? 5 जिलों की पुलिस बुलाकर राजपूत समाज को पिटवाया गया। हमने कौन सी ऐसी मांग? अब महाकुंभ हुआ, महाकुंभ से डरने के बाद मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी का गठन कर दिया। जब हाई कोर्ट ने 2 महीने पहले गठन करने के लिए बोला तब तो किया नहीं, अब उसे का गठन कर दिया। गठन करने के बाद उनका धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद तो मान्य कोर्ट का करेंगे, उन्होंने उसके कारण वो ऊपर हुआ है। दूसरी बात, हमारी मांगे है क्षत्रिय आयोग का गठन हो। हमारे बच्चों के ऊपर केस दर्ज हुआ, ना वो केस वापिस हुए। पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया, वो नहीं, उनको नहीं सस्पेंड किया, ना उनको कोई लाइन हाजिर किया। आप धन्यवाद किस चीज का? अशोक गुज्जर जिसने कार्रवाई करे, मान लो लाठीचार्ज करवा, सीधे मन से एक बात कहता है प्रशासन तो मेरी जेब में है। वो इतनी बड़ी बात जो उनका जिला अध्यक्ष बोल रहा है उसे वो अपनी पार्टी से निष्का। मैं भी तो प्रदेश सचिव था भाजपा का, हम भी तो थे। कितने सैकड़ों लोगों ने पद छोड़ा, हम सब भाजपा में थे, हम संगठन में काम करके आए थे। ये तो नहीं इनकी तरह 10 दिन पहले आए थे, 14 साल तो हमें हो गए थे जाति परिषद में संगठन में काम करते। या तो हमारी गलती हो, समाज ने कोई गलत कहा हो, राजपूत समाज ने। हम तो शुरू से एक बात करें, माननीय कर्नल साहब ने भी ये बात की, किसी भी महापुरुष के आगे जाति सूचक शब्द ना लगे। हम तो सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर निष्का करवा दो, जो राजपूतों ने कहीं लगा रखो राजपूतों को हटवाएंगे, जो उन्होंने लगवा रखो उनको। किसी भी महापुरुष को क्यों आप जाति में बांट रहे हो? यानी भाईचारे को बिठवाओगे क्या? रहना तो हमें सभी को इकट्ठे ही है, आप भाईचारे को बिठाने की बात करो। अरे क्रेडिट लेना है, क्रेडिट ले आओ जी, पूरे देश के अंदर एक आदेश लेके आओ, कोई भी महापुरुष के आगे जाति सूचक शब्द नहीं लगाएगा। जिन्होंने भाई गलत किया, प्रशासनिक जो अधिकारी थे गलत किया, जो बीजेपी का एक जिला अध्यक्ष गलत था उसे हटाओ, हम आपके साथ है, स्वागत है जी आपका, हम धन्यवाद करेंगे। सारी कमेटी जाके फुक्के भी देगी, मिठाई भी खुआएगी। आप बात तो मानो, जब कहे झूठा कोई आप धन्यवाद करवाओगे, उस धन्यवाद को हम ना मानते ना। तो उन्होंने धन्यवाद के लिए कोई काम करा, एक काम तो किया है, राजपूत और गुज्जर समाज को दोनों को बिड़वा के गली में खड़ा कर दिया। आपकी क्या पहल होगी दोनों को मिलाने की? हमारी पहल है, आप कोई भी जाति सूचक शब्द ना लिखा जाए। हम भाईचारा, पहले भी हमारा भाईचारा था, आज भी भाईचारा है। हम तो हिंदू लिखवाने के लिए तैयार है, सभी हिंदू है, गुज्जर भी हिंदू है, राजपूत भी हिंदू है। क्षत्रिय लिख दो, हिंदू लिख दो, सम्राट लिख दो, जो लिखना है आप लिखो। आप उनको अपमान कर रहे हो। हम महिर भोज जी को या महाराणा प्रताप जी को एक जाति के अंदर बांध के छोड़ते, हम उनका अपमान कर रहे हैं, आप सम्मान कर रहे हो। हम सम्मान के लिए बात कर रहे हैं, कोई गलत वो नहीं है। जो वंशज हैं और उन्होंने साफ कहा है कि हम राजपूत जाति से, गुज्जर जाति से हमारा कोई संबंध नहीं है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भी चिट्ठी लिखी है, और वो मैं कॉपी लेकिन यानी मैं आपको दिखा भी देता। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये हमारा दुर्भाग्य है
कि हमें अपने पूर्वजों अपने माता पिता ये बताना पड़ रहा है कि वे राजपूत थे या गुर्जर थे? जब हम कह रहे हैं कि वे राजपूत थे तो क्यों नहीं ये बात मानी जाती? ये इतना कुछ होने के बावजूद जो है किसी ने एक लाइन नहीं बोली कि ये क्या है। तो ये फर्ज नहीं बनता इनका जो ऊपर बैठे हुए हैं कि हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन आई है तो उसके बारे में बोलो, या तो ये कहो कि वो गलत है या कुछ है, कुछ तो कहो। लेकिन आप उसको लेकर बैठे हुए और वो एक जगह नहीं, वो 10 जगह घूम लिया, उसको बुला के बताते हैं भाई अपना बताओ आप क्या क्या बोल, कोई सुनने को तैयार नहीं। और जो आप बात कर रहे हो कैथल अध्यक्ष की, जिला अध्यक्ष की, मैं ये कहता हूँ हो सकता है मेरी इन्फॉर्मेशन गलत हो, ये कहेंगे कि भाई हमने इसको सजा दे दी, इसको हटा दिया, और जो मेरी इन्फॉर्मेशन है पता नहीं कहाँ तक ठीक है, मैं पूरी तरह से उसको नहीं कह सकता। मैंने तो सुना उसको OSD लगा रहे हैं चीफ मिनिस्टर का। अगर इस तरह से हटाना है जैसे पुलिस वालों को हटा के लाइन से थाने में हटा दिया तो फिर तो और भी बढ़िया बात। हमारे लिए तो इसका मतलब कोई करना है